जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था। आज हम उसी का वीडियो देखने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। आप सभी लोग शुरुआत में वीडियो देखते हैं फिर आप वीडियो को छोड़ देते हैं, ऐसा मत कीजिए क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आखिरी तक सभी क्वेश्चन को देखिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 17। तो चलिए देखते हैं। और इसमें क्या है कि दो चार प्रश्न या फिर एक दो प्रश्न आपको कहीं कहीं मिस्टेक देखने को मिलेगा। हमने इसको देखा है। अगर बाय द वे एक क्वेश्चन आपसे या फिर हमसे छूट जाता है तो आप उसको कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका ये आंसर होगा। मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि सभी लोग उस आंसर को देख पाएंगे, है ना। तो चलिए पहला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए जो है विख्यात था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंबोज। याद रखेंगे कंबोज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कंबोज की जो राजधानी है दोस्तों रायपुर अथवा हाटक थी। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। अगर हम बात करते हैं सुरसेन के बारे में तो जो सुरसेन की राजधानी थी वो आपका मथुरा थी। याद रखेंगे मथुरा। आगे के सायम उपोषथ नामक सभा जो है संबंधित है किससे। तो ये आपका संबंधित है बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी। भारत में ज्योतिष कला का विकास देन है किसका। तो ये जो विकास देन है दोस्तों ये आपका इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। देखिए भारत में ज्योतिष कला का जो विकास है ये आपका यूनानियों का देन है। किसका है? यूनानियों का है, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया है। आगे प्रश्न है किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण था। आंसर हो जाएगा नर्तकी के लिए। एक सेकेंड, आंसर तो हमारा यहाँ पे सी हो। फिर से पढ़ लेते हैं। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर की आकृति जो है उत्कीर्ण था। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे फोर्थ का जो है सी हो जाएगा। संगम काल में पुलयन शब्द जो है आया था किसके लिए। जो पुलयन शब्द है ये जो आया है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये दस्तकारों के लिए ये आपका पुलयन शब्द आया है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तराइन का युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। जो तराइन का युद्ध हुआ था इसमें कारण पूछ रहा है तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण करना। इसी के कारण क्या है कि एक तरीके से देखा जाए तो तराइन का युद्ध यहाँ पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि अधा एवं बिख नामक सिक्के का प्रचलन जो है किस सल्तनतकालीन सुल्तान द्वारा जो है किया गया था। तो देखिए इसका आंसर हमारा 7th का दोस्तों हमारा यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। 7 का जो है उत्तर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध जो है लगाया गया था। शराब पर पूरा तरीके से यहाँ प्रतिबंध लगाया गया था। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था उसी के समय में आंसर हमारा बी हो जाएगा। और ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था। और हुआ कब था? तो मार्च 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। आगे है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था। आंसर हो जाएगा 9th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1896 कलकत्ता। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। पुस्तक दिया गया है और आपका यहाँ पे लेखक दिया गया है। चलिए अगर हम 10 की बात करते हैं तो इसमें हमारा यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर जो दिया गया है सुरेंद्र नाथ सेन, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के जो लेखक हैं अरविंद घोष हैं, जबकि 1857 नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ सेन है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से संगत सभा के संस्थापक कौन थे। देखिए संगत सभा के जो संस्थापक थे ये आपके हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये आपका 1860 में इसका स्थापना हुआ था। आगे है 12 नंबर प्रश्न आपका है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लॉर्ड वेवेल से संबंधित नहीं है। देखिए पूछ रहा है कि लॉर्ड वेवेल से आपका यहाँ पे संबंधित नहीं है। देखिए जो संबंधित है पहले उसको हम देख लेते हैं। जैसे मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस लॉर्ड वेवेल से संबंधित है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो है इसी से संबंधित है। क्लीमेट एटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा इसी से संबंधित है। डी गलत हो जाएगा। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए जो मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन हुआ था दोस्तों ये आपका लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय के समय में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे।
आगे है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब जो है शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफल तो ये जो शामिल हुआ था दिसंबर में हुआ था 1856 में। मतलब यही एक तरीके से दिखाया तो बहुत बड़ा कारण था 57 का क्रांति होने वाला। भगत सिंह में किस देश के आंदोलन से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन जो है किया गया था। नौजवान भारत सभा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंग इटली आंदोलन हो जाएगा। आंसर हमारा 14 का सी हो जाएगा। देखिए मैजिनी के यंग इटली आंदोलन से प्रेरित होकर के 1926 में भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा का यहाँ पे गठन किया था। नेक्स्ट है कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियाँ अब समाप्त हुई, उपयुक्त महात्मा गांधी का कौन से आंदोलन से ये संबंधित है। तो ये जो आपका संबंधित है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जो है जीवाश्म मुक्त है। देखिए जीवाश्म मुक्त दोस्तों कौन सा चट्टान है, तो ये आपका हो जाएगा विंध्यन चट्टान जो है आपका जीवाश्म मुक्त है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। जोजिला दर्रा जो है आपका अवस्थित है, जोजिला दर्रा, तो ये आपको देखने को मिलता है जास्कर श्रेणी में। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे की औरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। औरसंग, आंसर हमारा हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा। कयाल क्या है। देखिए कयाल अगर हम बात करते हैं एक प्रकार से दोस्तों तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा केरल के लैगून हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष जो है किया गया है। कौन से वर्ष में ये किया गया है दोस्तों, तो 1953 में किया गया है, वर्ष 1953 ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि डूनागरी पर्वत शिखर अवस्थित है। डूनागरी पर्वत शिखर जो है ये आपका अवस्थित है, तो ये आपको भारत में देखने को मिलता है। कहाँ पे, भारत, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति हो जाएगा। 22 का जो है आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार जो है किस राज्य में है। कौन से राज्य में स्थित है बताइएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। 23 का आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ये सब आपका सीरीज बना हुआ है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सत्य है, इसमें हमारा गलत कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए इसमें जो हमारा उरी परियोजना दिया गया है चेनाब नदी, यही गलत हो जाएगा। देखिए आप इसको समझिएगा अच्छी तरीके से। उरी परियोजना जो है झेलम नदी पर है और यह जम्मू कश्मीर में है। बाकी रंजीत सागर बांध परियोजना जो है रावी नदी, और कालपोंग परियोजना जो है कालपोंग नदी, संजय सरोवर परियोजना जो है यह हमारा वेनगंगा नदी हो जाएगा। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। देखिए कपास के जो रेशे होते हैं दोस्तों ये बीज से प्राप्त होते हैं। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाण यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है। सभी को पता होगा कि बांधवगढ़ जो है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति का निवास जो है नहीं है। अनुसूचित जाति का निवास यहाँ पे नहीं है दोस्तों। ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। अंडमान निकोबार, देखिए अनुसूचित जाति लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार में नहीं पाए जाते हैं, जबकि अनुसूचित जाति जो है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी यहाँ पे नहीं पाए जाते। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए आंसर में यहाँ पे सी दिया गया है अंडमान निकोबार। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि मोम्पा जनजाति जो है इसका निवास स्थल कौन सा है। मोम्पा जनजाति, मोम्पा जनजाति आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आगे है घंटा मर्दाला लोक नृत्य जो है किस राज्य की है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत लेना जो है प्रतिबंध कर दिया गया है। तो प्रतिबंध कर दिया गया है तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए व्यापार के सभी सूचनाएं ब्रिटिश क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया था इसी के समय में 1773। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का जो पद होता है भारतीय संविधान में लिया गया था किससे, तो भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 33 का सी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत जो है पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश बना है? संघ शासित प्रदेश बना है तो ये आपको हो जाएगा 14वां, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, और ये हमारा 1962 में बना हुआ था। ठीक है, अगर वही हम बात करते हैं 22वां के बारे में तो 1969 द्वारा मेघालय को आपका स्वायत्त शासी प्रदेश जो है बनाया गया था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है। देखिए, सूचना का जो अधिकार है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यहाँ पे अधिकार में आता है। आंसर हमारा 35 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के 1 के क में मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु जो है लाया गया है? चलिए, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे अनुच्छेद 41 हो जाएगा। अनुच्छेद 41 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु जे.एस. वर्मा समिति का जो गठन है किस वर्ष किया गया था? जे.एस. वर्मा, आंसर देखिए हो जाएगा 1999 में, वर्ष 1999। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी सदस्य को अध्यक्षता जो है कौन सौंप सकता है? ये कौन सौंप सकता है? तो ये सौंप सकता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ये सौंपा जाता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कब जो है वापस ले सकता है? देखिए, राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कब ले सकता है आप ये बताना है, और ये कब, ये आपका यानी कौन से अनुच्छेद में अध्यादेश जारी होता है? तो ये आपका 123 जो है आपका आर्टिकल दिया गया है, इससे संबंधित है। और आंसर हमारा जब राष्ट्रपति की इच्छा होता है तभी वो आपका अध्यादेश जो है वापस ले सकता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अनुच्छेद 123 भी याद रखना है। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है क्रम के हिसाब से आपको बताना है। तो 40 का देखिए यहाँ पे भारत में मुख्य न्यायाधीश अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है। उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन के तिथि के आधार पर काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4-2-1-3, 4-2-1-3 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 41 का जो है ए हो जाएगा, यानी सरकारी आयोग हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इससे याद रखेंगे। 1983 में इसका स्थापना हुआ है। उसके बाद दूसरा हमारा है 11वां वित्त आयोग, फिर पहला है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा, तीसरा हमारा यहाँ पे पुंछी आयोग हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो है कब अनुमोदित जो है किया गया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2006 में, याद रखेंगे 2006 में। जेपी समिति 1974 का संबंध था, यानी जेपी समिति जो है 1974 जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है निर्वाचन सुधार से है, निर्वाचन सुधार। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी की नियुक्ति जो है किसके द्वारा जो है की जाती है? किसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है? तो संबंधित राज्य सरकार, संबंधित राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी। स्थगन प्रस्ताव जो है लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव जो है आपका लाया जाता है तो लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए, लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे कि वर्धमान कप का संबंध जो है किस खेल से है? उत्तर बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेट लिफ्टिंग से है। आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आते हैं 47 पे। बोला कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है ये आपको 1965 में देखने को मिलता है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। किन देशों की मुद्रा जो है प्रायः हार्ड करेंसी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट पूछ रहा है कि कौन सा देश का पैसा या फिर मुद्रा है जो हार्ड करेंसी होती है? तो ये आपका हो जाएगा विकसित देशों की, विकसित देश, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय गणना की आधार वर्ष क्या है? उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 2004 से 5, ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 के बीच में था, इसको कहा जाता है क्या? तो इसको हम फाइनली कहते हैं दोस्तों गॉडगिल योजना कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए प्रथम जो हमारा पंचवर्षीय योजना है इसको हम हेराल्ड डॉमर मॉडल के रूप में जानते हैं, और जो दूसरा हमारा पंचवर्षीय योजना है इसको हम पीसी महालनोबिस मॉडल के रूप में हम जानते हैं, है ना। तो सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है क्रिस्टी संरचना जो है किस कोशिकांग में उपस्थित होता है? उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में,
माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे कि सेरुमिनस ग्रंथि का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? कौन से ऊतक के द्वारा होता है? तो ये आपका हो जाएगा एपिथीलियम ऊतक, एपिथीलियम ऊतक, ऑप्शन नंबर बी। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुआ है? या फिर एड्स देने वाला, एड्स होने वाला, इस तरीके से भी आपका हो सकता है। उत्तर हमारा हो जाएगा 1981 में इसकी पहचान हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए बकरी का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है तो कैप्टा हिटमस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर हम बात करते हैं भेड़ का तो ओविज अराइज जो है ये आपका भेड़ का है। उसके बाद कैनिडे जो दिया गया है, कैनिडे ये आपका लोमड़ी का है, लोमड़ी का। और जो यहाँ पे पैंथा टाइग्रिस जो दिया गया है ये बाघ का है। कोरोलॉयड जड़ें पाई जाती हैं, कोरोलॉयड जड़ें जो है पाई जाती हैं किसमें? तो ये आपका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जीव जो है फीता कृमि का पोषण यानी पोषक होता है, होस्ट? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुअर, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? अमाशय का जो पिछला वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं पाइलोरिक, क्या कहते हैं? पाइलोरिक, ऑप्शन नंबर सी। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट जो है कौन सा है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा सेल्यूलोज, सेलुलोज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बोला है कि हाइपोक्सा यानी हाइपोक्सा जो है उस स्थिति को कहते हैं जब, उत्तर हो जाएगा रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है हृदय से नहीं है? इनमें से पूछ रहा है किसका संबंध जो है हृदय से नहीं है? तो पोर्टल वाहिनी। देखिए पोर्टल वाहिनी जो है दोस्तों शिरा तंत्र का हिस्सा है, परंतु हृदय से इसका संबंध कोई नहीं होता है। बाकी बात करेंगे हम यहाँ पे कोरोनरी वाहिनी और ये आपका जैसे हृदय की पेशी, ये सब रक्त पहुँचाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? भौतिक राशि दिया गया है और आपका यहाँ पे विमाएँ दिया गया है। 61 का उत्तर हमारा जो आयनन दिया गया है L के पावर -3 जो है यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस नहीं, सिर्फ L3 होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे त्वरण, संवेग, आवेग ये सब सही है। चलिए देखते हैं 62 नंबर क्या है। बोला कि इनमें सबसे बड़ा कौन है? इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा हमारा यहाँ पे मिलीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर यानी 10 के पावर -3 मीटर होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। बाकी जो यहाँ पे माइक्रो दिया गया है, माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 मीटर होता है। उसके बाद यहाँ पे नैनोमीटर जो दिया गया है इसके होता है 10 के पावर -9 और जो पिकोमीटर है यहाँ पे 10 के पावर -12 मीटर यहाँ पे होता है। प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल होती है। आंसर हो जाएगा अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगता है, ये किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है दोस्तों न्यूटन गति का तीसरा नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोमीटर जो है ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा 65 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लवन सिद्धांत। याद रखेंगे प्लवन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 65 का डी हो जाएगा। आगे कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर हो जाएगा परावर्तन। याद रखेंगे परावर्तन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग जो है किया जाता है? आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम जो है किसका है? देखिए ये जो नियम है दोस्तों किरचॉफ का नियम हो जाएगा, किरचॉफ, ऑप्शन नंबर सी। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग जो है किया जाता है? सोलर कुकर में, तो इसका सही आंसर देखिए आंसर हो जाएगा अवतल। याद रखेंगे अवतल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्व प्रेरण का जो मात्रक होता है वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा ल्यूमेन का। याद रखेंगे ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? इनमें से यौगिक कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा रेत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा पूछ रहा है। देखिए किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या है? तो कुल ऊर्जा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सदा धनात्मक होती है, सदा धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित रेडियो तरंगों में से किसका उपयोग जो है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? आंसर हो जाएगा रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम ऑप्शन नंबर डी। सहसंयोजी आबंध किसके कारण जो है बनता है? तो ये किसके कारण बनता है दोस्तों? ये बनता है आपका इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से। इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से ऑप्शन नंबर सी। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त होता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की जो ऊर्जा है ये आपका निर्भर करता है मोलों की संख्या पर। मोलों की संख्या ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि सिलेस्टाइन अयस्क है किसका? सिलेस्टाइन जो है ये किसका अयस्क है? तो ये आपका ट्रांसियम का अयस्क है। किसका है? ट्रांसियम ऑप्शन नंबर ए। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग जो है किया जाता है? कौन से रसायन का यहाँ पे प्रयोग करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट होना चाहिए। कॉपर या क्रॉपर नहीं, कॉपर सल्फेट ऑप्शन नंबर ए। जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण जो है होती है? उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। ऑप्शन यहाँ पे 79 का बी हो जाएगा। सिहाई के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। सिहाई के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। 80 का उत्तर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। याद रखेंगे बेंजोइक अम्ल ऑप्शन नंबर ए। हाल ही के दिनों में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना जो है शुरू किया है? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। हाल ही के दिनों में भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 जो है संपन्न हुआ है? वीर गार्जियन तो ये आपका संपन्न हुआ है ऑप्शन नंबर सी जापान। भारत और जापान। हाल ही के दिनों में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ पे आयोजित जो है की जाएगी? तो ये आपका आयोजन जो है किया जाएगा दोस्तों कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही के दिनों में ममानी महोत्सव जो है कहाँ पे आयोजित जो है किया गया है? ममानी महोत्सव तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। याद रखेंगे लद्दाख। किस राज्य सरकार द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट जो है कौन बनी है? उत्तर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में संपन्न मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का विजेता जो है किसे चुना गया है? तो ये जो आपका चुना गया है दोस्तों याद रखेंगे अमेरिका हो जाएगा। याद रखेंगे अमेरिका ऑप्शन नंबर बी। हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य जो है किसानों के लिए जल संरक्षण योजना जो है शुरू किया है? तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। झारखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2023 में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे आयोजित जो है किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखेंगे मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी। किस संस्थान द्वारा स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस जो है विकसित किया गया है? बिहार ओएस जो है विकसित किया गया है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ऑप्शन नंबर ए। मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का जो खिताब है कौन जीता है? उत्तर यहाँ पे हो जाएगा विक्टर एक्सेलेसन। विक्टर एक्सेलेसन ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? कौन सा विकल्प जो है गलत है? देखिए विश्व विज्ञान दिवस यहाँ पे 10 नवंबर दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है 7 नवंबर है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है यहाँ पे 11 नवंबर है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 15 नवंबर, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। 15 नवंबर नहीं 12 नवंबर यहाँ पे होना चाहिए, 12 नवंबर। नेक्स्ट है कि द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों प्रकाश सिंह है। कौन है? प्रकाश सिंह ऑप्शन नंबर बी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित जो है किया गया है? तो ये जो 2023 की बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर प्रभा अत्रे ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है।
इससे भारत का स्थान क्या है, यानी इससे जो भारत का स्थान पूछ रहा है इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 48वां, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा देखिए मैथ्स का प्रश्न है, तो आप आराम से टारगेट ग्रुप के द्वारा जुड़ करके लगा सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए 87565465, फिर से लिख लेते हैं 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको बिहार दरोगा में टारगेट बैच में आपको PDF दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।